इस दुनिया के सामने क्या बोले, हमको क्या पता था। वो तो वही थे जो धोखे से हमको शायर बना गए। पिटीशन ब्रो, क्योंकि कोई ना रीजन ब्रो, कोई ना रीजन। नमस्कार। सच का आगाज आमजन की आवाज़ गढ़ आवाज़ में आपका स्वागत है। जैसे कि गढ़ आवाज़ की मुहिम होती है कि आपको हर इस तरह एक ऐसे महान व्यक्तित्व या महान कलाकार या अपने अपने क्षेत्र में महारत हासिल किए हुए या एक मुकाम हासिल किए हुए व्यक्तियों से आपकी मुलाकात करवाते हैं। तो आज इसी परिप्रेक्ष्य में मेरे साथ एक कोटद्वार की एक ऐसी युवा कलाकार हैं, अदाकारा हैं, जिन्होंने कि एक स्ट्रगल के बाद और बहुत अच्छा मुकाम इस समय जो है कि पाया है। बहुत से सीरियलों में वो काम कर चुकी हैं और बहुत से गाने उन्होंने जो है कि उसमें अदाकारी की है। तो आपसे मुलाकात करवाते हैं कोटद्वार की तानिया महाजन से। थैंक यू। मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि आपकी शिक्षा जो कोटद्वार में आप रही, कोटद्वार में शिक्षा दीक्षा आपकी कैसे हुई, कहाँ से शुरू हुई और कहाँ? जी, मेरी जो हाई स्कूलिंग है वो ब्लूमिंगवेल पब्लिक स्कूल से है। वहाँ से मेरा बेस बनना शुरू हुआ था। स्पोर्ट्स हो गया, करिकुलर एक्टिविटीज़ हो गई, एंड उसके बाद जो मेरा 12 रहा है, इंटर रहा है, वो श्री गुरु रामराय पब्लिक स्कूल से है। तो ब्लूमिंग ही है जहाँ से मेरा मेन बेस बनना शुरू हुआ था, चाहे वो स्पोर्ट्स हो गया, को करिकुलर एक्टिविटीज़ में डांस कॉम्पिटिशन्स हो गए, एंड मैं जैसे गेम्स खेला करती थी। टाइक्वांडो हो गया, मार्शल आर्ट्स में नेशनल प्लेयर हूँ। उसके अलावा जैवलिन थ्रो हो गया, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेला हुआ है। बास्केटबॉल मैंने इंटर में स्टार्ट की थी अपनी। एज अ स्पोर्ट्स कैप्टन रही हूँ मैं ब्लूमिंग में भी और गुरु रामराय में भी। एंड आई स्टिल रिमेंबर जब नेशनल खेला था मैंने ब्लूमिंग की तरफ से, उत्तराखंड को आगे रिप्रेजेंट किया था मैंने नेशनल में। तो मुझे सम्मानित भी किया गया था 26 जनवरी को। तो वो मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए और स्कूल के लिए एक बहुत बड़ा मोमेंट था, मुझे जब सम्मानित किया गया था 26 जनवरी को। तानिया जी, अभी आपने स्पोर्ट्स की बात करी है, तो स्पोर्ट्स से और में जो आपका रुझान था और उसके बाद तुरंत इंडस्ट्री में यानी सीरियल में आना, ये जर्नी के बारे में थोड़ा बताइए। जी, मैंने एक्चुअली एमबीए जो है चंडीगढ़ से किया है। तो उसी दौरान जब मैं बीकॉम कर रही थी उससे पहले, तो मेरे को फर्स्ट ऑफ़र 2016 में ही आ गया था पंजाबी सॉन्ग के लिए। तो मेरी फर्स्ट ब्रेक वहीं से स्टार्ट हुई थी जब मैं बीकॉम पंजाब यूनिवर्सिटी से कर रही थी। उसी दौरान धीरे धीरे मैंने पेजेंट शोज़ वगैरह स्टार्ट किए थे, जहाँ मुझे डिज़ाइनर्स के थ्रू भी ऑफ़र आने लगे थे उनकी डिज़ाइनर ड्रेसेस को आगे रिप्रेजेंट करने के लिए, स्टेज पे वॉक करने के लिए। पेजेंट शोज़ पे पार्टिसिपेट किया था खुद का कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए। जब लगा कि नहीं, मेरी वॉक अच्छी है, मुझे गाइडेंस मिलने लग गई थी, कॉम्प्लीमेंट्स मिलते थे, तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस आया था। पेजेंट शोज स्टार्ट किए, जीती हूँ, काफ़ी पेजेंट शोज कर चुकी हूँ जहाँ पे मैं वॉक सिखाने भी गई हूँ, एज अ शो स्टॉपर भी गई हूँ मैं वहाँ पे। एंड बहुत सारे मैंने फिर उसके बाद धीरे 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 टाइम लेके मैंने पंजाबी सॉन्ग स्टार्ट किए, क्योंकि ऑलरेडी उस समय बीकॉम चल रहा था, फिर एमबीए था, और उसी बीच मैंने जॉब भी स्टार्ट कर दी थी। तो सब चीज़ें मैनेज करके अपना शौक भी एक तरफ था और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एक तरफ थी। सो नो कंपटीशन ब्रो, नो कंपटीशन ब्रो, क्योंकि कोई ना रीजन ब्रो, कोई ना रीजन ब्रो। मेरी जो है ना वो तेरी पोजीशन ब्रो। सो आप गढ़वाल से बिलोंग करती हैं। पंजाबी में भाषा में एकदम आपको कोई दिक्कत आई? नहीं, एक्चुअली जो है, देखिए, मेरी मदर टंग जो है वो हिंदी है, मेरी लैंग्वेज भी हिंदी है। मेरी मॉम और जो डैड है वो पंजाब की साइड से हैं। तो इसीलिए मेरे को काफ़ी इसमें एक प्लस पॉइंट रहा है पंजाबी समझने में और पंजाबी बोलने में। तो इसी वजह से बहुत ईजी रहा है मेरे लिए ये चीज़। थोड़ा हम दर्शकों को ये जानना चाहते हैं कि आपका पहला सॉन्ग था वो, उसको क्या रिस्पांस मिला, उसके बाद आपका सेकंड स्टेप आपको क्या मिला? देखिए, जो मेरा फर्स्ट सॉन्ग था बहुत ज़्यादा सराहाया गया, क्योंकि फैमिली में इट वाज़ लाइक कि अच्छा, हमारी बेटी गाने में आई है, तो एक वो चीज़ होती है। बट मैं बहुत यंग थी उस टाइम पे, तो सीख रही थी। अब जैसे मैं आपको अगर रीसेंट सॉन्ग्स की बात करूँ, तो टचवुड काफ़ी अच्छे लेवल पे मैंने कुछ सॉन्ग्स कर लिए हैं। जैसे शहनाज गिल, जो बिग बॉस में जब उनकी एंट्री हुई थी, तो उनका वहम सॉन्ग था, मैं उसमें उनके साथ थी एज अ पैरेलल रोल। वो सॉन्ग वहाँ बिग बॉस में चलाया गया था, तो एक वो मेरे लिए भी बहुत अच्छा मोमेंट था। अभी रिसेंटली विशाल मिश्रा का सॉन्ग था तुमसे प्यार हुआ, उसमें रूबीना मैम के साथ काम किया है। मेरा खुद का एज अ लीड सॉन्ग आया था। अरमान है वो सिंगर, न्यू सिंगर है, उन्होंने एल्बम लॉन्च करी, एंड एज अ फर्स्ट सॉन्ग फॉर हिम एंड मी, इट वाज अ बिग ब्लास्ट। मतलब बहुत अच्छा ही, मोर देन अ 2 मिलियन फर्स्ट डे ही वो क्रॉस कर गया था। तो रियलिटी चेक है सॉन्ग का नाम। ऐसे ही काफ़ी सॉन्ग्स मैं कर चुकी हूँ पंजाबी, जहाँ पे अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, प्यार मिला है, और हर बार सीखने को कुछ ना कुछ नया मिला ही है। जैसे आपने अभी कहा कि शहनाज गिल के साथ आपने बॉलीवुड के अच्छे एक्टरों के साथ काम किया, तो क्या आप उनके साथ कंफर्ट महसूस किया आपने, या कुछ सीखने को मिला, या कुछ आपको थोड़ी दिक्कतें हुई हो?
नहीं देखिए, जब आप सेट पे होते हो ना, तो दिक्कतें ऐसा सच होती नहीं, आप वहाँ पे सीखने के लिए ही जाते हो। ये मेरी अपनी पर्सनल मतलब एक ऑब्जर्वेशन है, मेरी एक आदत है कि मैं कहीं पे भी जा रही हूँ, मुझे बस ये होता है कि मैं यहाँ से कुछ नया सीख के जाऊँ। अगर मैंने शहनाज के साथ काम किया, मुझे वो बहुत पसंद आई थी क्योंकि उनका जॉली नेचर है, वो जो दिखी हैं बिग बॉस में और जो प्रेजेंटली अपनी लाइफ में वो वैसे ही हैं। उनकी टीम बहुत हेल्पफुल रही है। विशाल मिश्रा के जब सॉन्ग था, रुबीना मैम थी, हर किसी को मैं ऑब्जर्व करती हूँ, उनसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है कि आपको कैसे पॉजिटिव रहना है, कैसे आप कहाँ से कहाँ पहुँचे हो, सब अपना स्ट्रगल देखते हैं। तो बस वही चीज़ है, मेरे अंदर लर्निंग फैक्टर है, मैं सीखने में ज़्यादा विश्वास रखती हूँ। तो बस सीखो और अपने में रखिए जी। बिल्कुल सही किया मासी जी। चलो हुन पाइए। नो 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 नो, स्टॉप स्टॉप। जे मल्हार साडी तानिया जी, जैसे कि आपने मेरी जानकारी में है कि आपने बीकॉम ऑनर्स से किया, उसके बाद आपने एमबीए जो है फाइनेंस से किया, आपने जॉब भी करी, फिर जॉब इस दौरान आप कैसे मैनेज करती थी शूटिंग या सॉन्ग को करने में? देखिए, जॉब जो मेरी फाइनेंस रिलेटेड रही है वो एचडीएफसी बैंक में रही है। सो मैं अगर आपको सच्ची बात बताऊँ तो जो मेरी मैनेजर थी वहाँ पे, स्वाति मैम, वो बहुत अच्छी थी। मतलब उन्हें, मेरे को जस्ट मौका चाहिए होता था, मेरे पास कोई भी ऑफर आता था कहीं से भी और मेरे को अच्छा लगता था कि मेरे को ये करना चाहिए, तो वो अपने मैनेजर को जाके बताती थी। मेरी टीम इतनी हेल्पफुल थी उसमें, सुमित सर, हितेशी मैम, मतलब सबके नाम कैसे लूँ बट बहुत अच्छे थे, सतविंदर सर। और बस एक बार मेरे को रिक्वेस्ट करनी पड़ती थी एंड जैसे भी मैनेज हो पाता था, शी वुड लाइक कि ताना ठीक है, एक दिन का ऑफ, 2 दिन का ऑफ, जैसे भी मैनेज होता था वो देती थी मुझे सॉन्ग्स करने के लिए। तो शी वॉज़ वेरी हेल्पफुल जॉब टाइम पे, उनकी हेल्प बहुत रही है मेरे को जब मैंने सॉन्ग्स वगैरह करे हैं। अच्छा, थोड़ा अभी तक आपने कितने सॉन्ग किए और कितने सीरियलों में आपने काम किया है? सॉन्ग्स तो ऐसा अगर मैं बोलूँ, जो मुझे लगता है मेरे जो मेन मेन रहे हैं वो 3-4 रहे हैं जो अभी रिसेंट है, क्योंकि पुराने सॉन्ग्स तो कैमियो रोल, साइड रोल वैसे हो गए। मेन रिसेंटली अभी 3-4 सॉन्ग्स हुए हैं क्योंकि वो हिट भी गए हैं काफ़ी। और उसके अलावा सीरियल अभी कंटिन्यूटी में चल रहा है मेरा, जी पंजाबी का सीरियल है एंड ऊपर वाले की रहम है कि वो अभी, हम सबकी मेहनत है उस सीरियल में, क्रिएटिव हेड से लेकर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया, डायरेक्शन डिपार्टमेंट हो गया, ड्रेसिंग डिपार्टमेंट, हम एक्टर्स हो गए, को एक्टर्स हो गए, सबकी मेहनत दिखती है। एंड रिसेंट जो टीआरपी आई थी, यू वोंट बिलीव, वो 2.7 गई है। दैट्स अ हिस्ट्री, जी पंजाबी में वो हिस्ट्री बना है। 2.1 टीआरपी, देन 2.5 एंड 2.7। तो अभी तक का ये हाईएस्ट टीआरपी शो है और इसने एक हिस्ट्री बना दी है जी पंजाबी की इंडस्ट्री में। गीत टोली है उसका नाम, और उसमें जो मेरा कैरेक्टर है, अगर मैं उसके बारे में बताऊँ, गिन्नी नाम है। बहुत जॉली सा नेचर है, हंसमुख है, बट ग्रे शेड है। ग्रे शेड एज अ फैमिली के लिए बहुत प्यार है, मम्मा के लिए बहुत प्यार है, बट जहाँ गीत की बारी आती है, जहाँ पे मतलब एक आउटसाइडर घर पे आ जाती है, ढोल बजाती है, मेरे भाई को पसंद आती है, तो मैं और मेरे फैमिली मेम्बर्स कुछ है जो हम उसे पसंद नहीं करते, हम नहीं चाहते वो हमारी फैमिली का हिस्सा बने, तो वहीं मेरा रोल नेगेटिव हो जाता है। षड्यंत्र रचना, बातों को कर रहा है, अपनी मम्मी को बताना, प्लानिंग करनी, तो बस वो एक बहुत ही मेरी नेचर से बहुत अलग है कैरेक्टर, तो उसमें भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। बाकी टीम तो बहुत सपोर्टिव है वहाँ पे, हर किसी से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता ही है। अच्छा तानिया जी, हमें ये बताइए कि आप अभी तक जो आपको मुकाम हासिल हुए हैं, वहाँ तक का अनुभव कैसा रहा? और कुछ लोगों का आपका सहयोग आपके साथ रहा होगा, उनके बारे में भी थोड़ा दर्शक। अभी तक अगर एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मैं सीख ही रही हूँ और मुझे आगे बहुत सीखना है अभी, क्योंकि एक मुकाम हासिल करना है। जैसे मेरे सामने बहुत एग्जाम्पल्स हैं, उर्वशी मैम होगी, अनुकृति मैम है, वो लोग हमारी ही टाउन से हैं जो आगे एक मुकाम हासिल कर चुके हैं, तो अभी उस लेवल तक पहुँचना है एंड आई विश कभी ऐसा हो कि मैं उससे भी आगे पहुँच पाऊँ। बहुत बड़े शब्द है मतलब, बट मेरी मेहनत रहेगी उस मुकाम तक पहुँचने के लिए, क्योंकि बहुत आइडल्स है जिनको मैं आइडलाइज करती हूँ, जिनको ऑब्जर्व करती हूँ, मुझे होता है कि नहीं, इनसे मुझे सीखना चाहिए। तो एक इंस्पिरेशन है ये सब की सब हमारे लिए। और अगर साथ की बात कहूँ तो देखिए, हर मोड पे स्ट्रगल रहता है, तो फैमिली के लिए भी एक स्ट्रगल ही था, फैमिली वालों को इस फील्ड के लिए मनाना कि एक एंटरटेनमेंट फील्ड में मैं एंटर करना चाहती हूँ। और जबकि मैं अगर आपको सच बोलूँ तो मेरी मम्मा खुद से एक थिएटर आर्टिस्ट रही हैं और मेरे डैड खुद से एक आर्टिस्ट रहे हैं, नाना पाटेकर और अमिताभ बच्चन के साथ वो मूवीज़ कर चुके हैं अपने टाइम पे। उसके बाद उन्होंने बिजनेस वाला इस्टेब्लिश किया था, तो खून में है ये सब कुछ। बट वही कि इन लोगों ने वो फील्ड देखा है, स्ट्रगल देखा है, तो एक डर होता है पेरेंट को। मेरे साथ भी वही चीज़ थी। बट जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी, 2-3 ट्रैक्स ऐसे आए जहाँ पे सराहा गया, काम अच्छा है, मम्मा और ने मेरी मेहनत देखी कि हाँ, मैं अपनी मेहनत से कर रही हूँ जो कर रही हूँ, चाहे टाइम लग रहा है, मेरी मेहनत को काफ़ी टाइम लग गया, 2 महीने 4 महीने, एक काम आ रहा है फिर दूसरा काम कर रही हूँ,
क्योंकि एक अच्छा ट्रैक मिलने में बहुत वक्त लग जाता है, शॉर्टकट्स तो बहुत मिलते हैं अगर आपको अपनाने हो, बट नहीं, मेरे लिए मेरी सेल्फ डिग्निटी, सेल्फ रिस्पेक्ट जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट है, फैमिली वालों से नज़रें मिलानी है। तो बस वही चीज़ थी, जब मम्मा और उन्हें फैमिली रिलेटिव्स ने वो चीज़ समझनी शुरू करी कि नहीं हमारी बच्ची काम भी कर रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले रही है, जॉब भी अपनी तरफ है और अपना शौक अपना पैशन मार भी नहीं रही है, तो उन्होंने फिर उस चीज़ को एक्सेप्ट किया। और आज का टाइम है कि मम्मा, मैं बैंक की जॉब छोड़ के HDFC के बाद मैंने इंटरनेशनल बैंक ज्वाइन किया था, और फिर अब कोविड का टाइम ऐसा है कि मेरे लिए बहुत पॉजिटिव रहा है, क्योंकि मैंने एक चीज़ थी कि मैं डाउन हो गई थी काफ़ी, मुझे लगा नहीं मैं अपने पैशन को नहीं छोड़ सकती, तो मैंने ब्रेक लिया अपनी जॉब से और फिर मैंने अपने पैशन की तरफ एक स्टेप और ज़्यादा आगे बढ़ाया। तो आज के टाइम पे मैं इतना हिट शो कर रही हूँ और मम्मी औरों का सबका साथ है। साथ में अगर मैं अपने टाउन से बात करूँ तो हंस फाउंडेशन के प्रभारी हैं जो परमिंदर सिंह बेस जी, उनका सबसे बड़ा साथ है। मीरा रौतेला मैम होगी, उन्होंने मुझे गाइड किया था स्टिल मैम 3 साल पहले जब मैं पेजेंट शो कर रही थी मिस्टर एंड मिस कोटद्वार। सूरज राणा भैया हो गए, और ऐसे ही मेरे पेजेंट लाइन जो है मॉडलिंग लाइन में, उसमें शुभम सर हो गए, सुधांशु सर हो गए, हर फील्ड में कोई ना कोई मुझे एज अ मेंटोर मिला ही मिला है। एंड उसके लिए मैं ऊपर वाले को शुक्रिया अदा करती हूँ कि कोई ना कोई राय हमेशा आपको सिखाने के लिए, समझाने के लिए। बाकी सब कुछ खुद के ऊपर है कि आप कितना समझते हो, कितना सीखते हो और कैसे आगे बढ़ते हो। तान्या जी, जैसे आपने सॉन्ग किए उसके बाद आज आप सीरियल में काम कर रही हैं, तो आपने कहीं से एक्टिंग क्लासेस या एक्टिंग सीखी होगी किसी इंस्टीट्यूट से या कुछ? जी, वैसे अगर मैं शुरुआत से बात करूँ, जैसे सॉन्ग्स वगैरह की थे तब कोई एक्टिंग का ऐसा था नहीं, मुझे था कि करनी है, बट मुझे एक बेस नहीं मिल पा रहा था, कोई इंस्ट्रक्टर नहीं था, क्योंकि मम्मा थी, मम्मा मेरे को जितना सिखाती थी या मैं जितनी मेरी ऑब्जर्वेशन स्किल्स होती थी, टीवी में देखती रहती थी, शोज़ देखती रहती थी। बट एक टाइम आया 2019 में जब मेरे सीनियर हैं, वो मेरे डांस टीचर रह चुके हैं, मुकेश सर और प्रदीप सर। तो प्रदीप भास्कर के साथ मेरी बात हुई थी, वो BNA पास आउट है और काफ़ी क्लासेस वगैरह भी देते हैं वो एक्टिंग में। उनके थ्रू मुझे मीनाक्षी मैम को मिलाया गया जो तन्वी थिएटर की प्रभारी है यहाँ पे कोटद्वार में। तो मैंने तन्वी थिएटर के साथ कथई कंस का प्ले किया था सबसे पहला, और देवकी का रोल था मेरा उसमें। तो वहीं से मेरी एक कह लो एक्टिंग का एक बेस और इम्प्रूवमेंट स्टार्ट हुई थी वहाँ से मेरी। उन सब ने ही मेरे को वहाँ पे गाइडेंस दी थी, और वहीं से धीरे धीरे आगे मैंने ऑडिशंस, लिंक्स और ये सब चीज़ों में ज़्यादा काम किया। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਬੈਂਗਲਸ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈਆਂ? ओ माय गॉड, चोरी? अभी हाल में ही मिस कोटद्वार और मिस्टर कोटद्वार प्रतियोगिता में आपको एक जज की जिम्मेदारी दी गई, कैसा लग रहा है? देखिए, बहुत अच्छा, क्योंकि अगर मैं एक्सपीरियंस की बात बताऊँ तो एक बहुत अलग ही एक्सपीरियंस था। अपने लाइफ एक्सपीरियंस, अपने स्ट्रगल मैंने वहाँ पे बच्चों के साथ, कंटेस्टेंट के साथ शेयर करे। कुछ लोगों को कुछ सीखने को मिला, मुझे उन लोगों से काफ़ी कुछ सीखने को मिला। एंड एज अ जूरी आपकी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। और अगर एक सच्ची बात बताओ तो एक टाइम ऐसा था कि मैं वहाँ पे एज अ पार्टिसिपेंट थी और 3 साल बाद इतना लाइफ में मैंने शायद इतना अच्छा काम कर दिया कि आज मुझे स्पेशली चंडीगढ़ से जब मैं शो कर रही हूँ मुझे बुलाया गया एज अ जूरी। एंड किन के साथ, मीरा मैम और रावत सर के साथ बैठ के मुझे वो एक अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं वहाँ पे जज कर पाई हूँ। सो सूरज भैया को और गौरव कालार भैया और की मेहनत थी शो में, तो उनको थैंक यू सबसे पहले। एंड आई विश कि ये शो ऐसी कंटिन्यूटी में होता रहे, क्योंकि ये ट्रैक इंपॉर्टेंट है, कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक आगे अपॉर्चुनिटी अच्छे लेवल पे मिलने के लिए। आई विश कि मतलब ये शो होता रहे और मुझे ऐसी मौका मिलता रहे आने का, अपने एक्सपीरियंस शेयर करने का और इन सबसे मिलने का। सो उसके लिए थैंक यू सूरज भैया को। जैसे आप कोटद्वार में आई तो आपकी कुछ पुरानी फ्रेंड्स आपको मिली होगी, तो जी। कैसा रिएक्ट रहा उनका? आप पुराने दोस्त मिले हैं। एंड सबसे बड़ी बात, कल शो में जब शो हुआ था मिस्टर एंड मिस कोटद्वार 2021, वहीं पे एक रीयूनियन हुई हम सब की, क्योंकि काफ़ी दोस्त ऐसे थे जो पार्टिसिपेट किया था इन्होंने मेरे साथ। तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स था, दे वर वेरी हैप्पी, मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हो गए, सब खुश है मुझे देखे कि हाँ मैं कहीं ना कहीं ग्रो कर रही हूँ। एंड एक स्पेशल फील हो रहा था क्योंकि इट वॉज लाइक अ फैंडम मोमेंट होती है, सब आके फोटो 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 फोटो, मतलब फ्रेंड्स तो नहीं बट वहाँ जितनी पब्लिक थी एवरी वन वॉज लाइक मैम आपके साथ एक फ़ोटो, मैम आपके साथ। तो वहाँ पे एक फीलिंग आने लग जाती, नहीं आप कुछ एक अच्छा काम कर रहे हो, आपको लोग सराह रहे हैं, आपको पहचान मिल रही है, तो बस वही बहुत प्यारा था। तान्या जी, इस जो सीरियल आप कर रहे हैं इसके अलावा आपके पास कुछ और प्रोजेक्ट है? हाँ जी, अभी देखिए सीरियल के साथ साथ कुछ सॉन्ग्स हैं जो इन फ्यूचर रिलीज़ होंगे, एंड बात चल रही है कुछ गानों के लिए। एंड उसके अलावा फीचर्ड मूवी वगैरह है जिनके लिए बात चल रही है। तो आने वाले टाइम में कुछ ना कुछ अच्छे काम रहेंगे, प्रोजेक्ट्स रहेंगे। अच्छा, अगर बॉलीवुड से अभी तक कोई आपको ऑफर आया हो या आए तो क्या कहेंगे?
ऑब्वियसली मेरा हाँ रहेगा, जैसे भी मैनेजेबल हो पाएगा। एंड रिसेंटली एक फीचर्ड मूवी का ऑफ़र आया था फिल्म फेस्टिवल के लिए, बट जैसे कि मैं सीरियल कर रही हूँ तो अभी वो नहीं मैनेज हो पाया मेरा, बट इन फ्यूचर ऑब्वियसली क्यों नहीं करूँगी। पिटीशन ब्रो, क्योंकि कोई ना रीजन ब्रो, कोई ना रीजन ब्रो, मेरी जो है ना वो तेरी पोजीशन ब्रो। सो